अब बात मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद भाजपा पर सपा मुखिया द्वारा किए गए हमले की। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने भाजपा की गारंटी वाले बयान पर भी प्रहार किया। कानून व्यवस्था को लेकर भी अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि आपकी जेब खाली करा देगी और ऊपर से लाठी पड़ेगी वो अलग से। यहाँ बीजेपी की मनमानी चल रही, जो बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। अभी इतना करप्शन और करप्ट सिस्टम कहीं नहीं देखा होगा। बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी के औरैया जिले के एवरा कटरा में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। बीजेपी की जो गारंटी है वह गारंटी महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वह बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी देती है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से अन्याय हो रहा है। अखिलेश यादव ने आवारा गौवंश को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सांड दिखाई देते हैं, गौशाला में गाय दफन है और गंगा मैया साफ नहीं है। 3 राज्यों में मिली बीजेपी की जीत पर भी सपा मुखिया ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों के लिए चिंता का विषय है। या बीजेपी की समीक्षा बैठक करने वाले लोग यह कह रहे हैं कि यह परिवर्तन का वोट पड़ा है, सत्ता को हटाने का वोट पड़ा है। और अगर सत्ता को हटाने का वोट पड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना चाहिए कि यह परिवर्तन का वोट पड़ा है और अगर परिवर्तन होगा तो 2024 में दिल्ली की सरकार जाएगी। राजस्थान में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बाबा मुख्यमंत्री हो, इस पर भी अखिलेश यादव ने इशारों में चुटकी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश ठीक चले ऐसा ना हो। 46 में 56 वाली बात कही जाए और अगर पूछा जाए कि 46 में 56 क्यों कहा तो आज भी उसकी सूची जारी नहीं है। कांग्रेस और सपा के मध्य प्रदेश में टूटे गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि अब वह बात खत्म हो चुकी है। बीजेपी का कैसे मुकाबला किया जाए इस पर समाजवादी पार्टी के लोग काम करेंगे। इंडिया गठबंधन टूटने के बाद नया गठबंधन पीडीए है और इसे मजबूत करना है। बता दें कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित किए जाने के बाद से सपा मुखिया ने बीजेपी पर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में लालू प्रसाद यादव की सियासत को यह एक बड़ा झटका है। बहरहाल डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव भाजपा पर किस तरह हमलावर हुए, आइए उसे सुन लेते हैं। देखिए, 2024 का चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो गारंटी है वो महंगाई बढ़ाने की गारंटी है। बीजेपी जो गारंटी देती है वो बेरोजगारी बढ़ाने की गारंटी देती है। बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से अन्याय हो रहा है और उसकी गारंटी है। बीजेपी की गारंटी है कि सड़क पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ज़्यादा सांड दिखाई देंगे। बीजेपी की गारंटी है किसी भी गौशाला में चले जाओ, उसके आसपास खोद के देख लो, अगर आपको गाय माँ दबी न दिखाई दे दें। बीजेपी की गारंटी है कि गंगा मैया साफ नहीं होंगी। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी होगी। बीजेपी की गारंटी है कि घर घर बेरोजगार बैठे हैं। बीजेपी की गारंटी है कि बिजली महंगी आएगी। और तुम्हें कितनी गारंटी बताऊं मैं। ये बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को चिंता का विषय है। ये बीजेपी से लेकर के तमाम समीक्षा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि ये परिवर्तन का वोट पड़ा है, सत्ता को हटाने का वोट पड़ा है। और अगर सत्ता को हटाने का वोट आज प्रदेश स्तर पे पड़ा है तो 24 में चुनाव सत्ता हटाने के लिए फिर पड़ेगा वोट। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा कि परिवर्तन का वोट पड़ रहा है और अगर परिवर्तन होगा तो दिल्ली की सरकार भी जाएगी। वो तो पार्टी का एक अपना एक्ट होता है, पार्टी का अपना संविधान है। अगर पार्टी के संविधान में और पार्टी का नेतृत्व किसी को बनाता है तो इसमें दूसरे लोग कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं। अच्छी बात है, लेकिन प्रदेश ठीक चले, ऐसा ना हो कि 46 में 56 वाली बात कही जाए। और अगर पूछा जाए कि 46 में 56 क्यों कहा तो वो सूची आज भी जारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बड़ा बड़ा निवेश का सपना दिखाया था, ज़मीन पर क्या पहुंचा। आपका ये बिधूना और आसपास का क्षेत्र है, बताइए बीजेपी ने क्या काम किया है। कानून व्यवस्था तो ऐसा है कि अगर आप पुलिस के पास गए
तो आपकी जेब खाली करा लेगी और ऊपर से लाठी पड़ेगी वो अलग से। यहाँ मनमानी चल रही है बीजेपी की, जो बीजेपी चाहती है वो हो रहा है। और अभी तक इतना करप्शन और करप्ट सिस्टम कभी नहीं देखा होगा जो आज आपको देखने को मिल रहा है। अब वो बात खत्म हो गई है। अब भविष्य में कैसे रणनीति बने और कैसे दल साथ आए, बीजेपी का कैसे मुकाबला किया जाए, उस दिशा में समाजवादी लोग काम करेंगे। हमारा एक नया गठबंधन है पीडीए जी, और इंडिया गठबंधन को कैसे और मजबूत करें, और पीडीए असली गठबंधन है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।